बहुत पाप कर्म जब होते हैं हमारे, तो हमें जल्दी शरीर नहीं मिलता। बहुत पापी आदमी, बहुत दुष्ट, उसको योग्य मां पिता नहीं मिलते। ऐसे ही बहुत पुण्य आत्माओं को भी योग्य माता पिता के कोख का, रजवीर्य का आश्रय लेने में विलंब होता है। तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण का कथानक भागवत जी में है, जिसकी धुंधली पति है और जिसको संतान नहीं हुई, और जिन्होंने एक महात्मा को आग्रह करके संतान का आशीर्वाद लिया। वो फल लाए, अपनी पत्नी को दी। पत्नी का नाम धुंधली है। और ये तुंगभद्रा नदी क्या है? ये उत्तुंग, हमारी काया, इसमें रहने वाले जीव आत्मा ही आत्मदेव है और बुद्धि ही धुंधली है। बड़ी विचित्र बुद्धि। कई लोगों की विचित्र बुद्धि होती है, उल्टा ही सोचते हैं। और पति को पता है कि पत्नी को अगर सीधी बात करूंगा तो फिर मानेगी नहीं, इसलिए वो उल्टी बात करते हैं। देखो, नदी के किनारे मेला लगा है और हमें जाना है, तो कहेगी क्यों जाना है, समय बर्बाद करने। और अगर वो कहेगा देखो मेला लगा है, बहुत सुंदर मेला है, लेकिन हम नहीं जाएंगे, तो कहेगी क्यों नहीं जाएंगे, जाना चाहिए। कई लोगों से जो काम कराना हो ना, तो उसके उल्टा ही बोलना चाहिए, वो तभी सीधा चलते हैं। बेचारा थक गया ऐसी उल्टी खोपड़ी से, तो एक उसने कहा कि देखो सुबह सुबह कार्तिक का महीना है, लोग सुबह सुबह नदी नहाने जाते हैं, हम नहीं इस बेवकूफ़ी में पड़ेंगे, सर्दी में ठिठुरेंगे, कोई वस्त्री चुरा के ले जाए। तो पत्नी कहती है महान बेवकूफ़ हो, अरे बड़े अधर्मी हो, जरूर कार्तिक स्नान में नदी पे जाना चाहिए। अब वो तो चाहता ही था कि जाएं। वस्त्र स्नान के पहन लिए और नदी में उतर गए। तो पति कहते हैं आगे मत जाना, बहुत गहरी है नदी। कहती है तू तो जन्मजात से ही डरपोक है, मैं तो बिल्कुल बीच में ही जाके नहाऊंगी। अब नदी के भीतर उतर गई और फिर संभल नहीं पाई, बह गई, शोर मच गया, बह गई, फलाने की बहू बह गई, फलाने की पत्नी बह गई। जिधर बही थी उधर ही लोग ढूंढने लगे। तो कहता उधर मत ढूंढो, सारी जिंदगी उल्टी चलती रही है, तो उल्टी धार में ही गई होगी, इधर नहीं गई होगी। तो लोगों ने कहा कि जिंदगी भर उल्टे चलने वाले भी मृत्यु के समय उसी राह चलते हैं, यहाँ कोई और दूसरी राह। अब धुंधली और उसकी एक बहन, राम मिलाई जोड़ी कंधा एक कोड़ी। बेचारे आत्मदेव तो एक ब्राह्मण से फल ले आए थे और आके पत्नी को दिया कि खा लो, पुत्रवती हो जाओगी। और ये सोचती है कि पेट में अगर संतान आ गई तो चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, पेट बढ़ जाएगा, भूख लगेगी नहीं, मितलाई आएगी, गोलगप्पे खाने का मन होगा, भेलपूरी उड़ाने का चित्त करेगा, बड़ी आफत है। और कदाचित पेट में जो आया वो पैदा होने को ही मना कर दे, फिर क्या होगा। और अगर गांव में डकैती पड़ी तो बिना पेट वाली तो भाग जाएंगी, मैं इतना बड़ा पेट लेके कैसे भागूंगी। फिर सोचती है कि मेरे गर्भनी होने का समाचार मिलेगा तो मेरी ननद आके डेरा डाल लेगी, मैं तो चारपाई पे पड़ी होंगी और वो सारा माल समेट के चल देगी। हे भगवान, ये संतान होने से तो अच्छा है बांझ रह जाना। उसकी बहन आई, उसने कहा कि तुम देखो, तुम्हारे जीजा जी की बुद्धि को देखो, बुढ़ापे में पता नहीं कौन से बाबा जी को पटापटू के ये फल ले आए और कहते हैं मैं खा लूं और गर्भवती हो जाऊं। तो धुंधली की बहन भी ऐसी थी, उसने कहा कि मेरे हर साल होते हैं इसलिए मैं परेशान हूं, फिर होने वाला है तो चिंता मत कर, ये फल गैया को खिला दे और मैं अपना बेटा तुम्हें दे दूंगी। तेरा पति तो बेचारा भोला वाला है, पेट पे तकिए वकिए बांध ले
और नाटक कर। बम्बैया फिल्मों जैसी हेरा फेरी हो गई आत्मदेव के घर में और आत्मदेव को पता ही नहीं चला। बहन का गर्भ परिपक्व हुआ, उसने आके अपनी संतान धुंधली के पार्श्व में लेटा दी, कांसे की थाली बजा के घोषणा कर दी कि आत्मदेव की पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया है। इतने में किसी ने बताया कि गोष्ठ में गौशाला में गौ माता ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है, जिनके कान गाय जैसे हैं, पूरा शरीर मनुष्य जैसा। आत्मदेव के वृक्षों, बगीचे के वृक्षों पे फल लग गए, गैया ने पुत्र दे दिया, पत्नी को पुत्र हो गया, जात कर्म संस्कार हुआ, नामकरण गोकर्ण जी महाराज का महात्माओं ने रखा, गोकर्ण जी महाराज। और आत्मदेव ने कहा कि धुंधली हम अपने बेटे का नाम रखेंगे ब्रह्मदेव, क्योंकि मैं आत्मदेव हूँ। धुंधली बोली नहीं नहीं, 9 महीने मैंने पेट में ढोया है, इसलिए नाम तो मैं ही रखूंगी, मैं धुंधली और मेरा बेटा धुंधकारी। नाम पड़ा। छल छिद्र की संतान ऐसी होती है, हेरा फेरी की संतान है ना ये धुंधकारी। वो महा परमानंद के शिखर में, साधारण मनुष्य जैसा नहीं, महामानव जैसा। और ये महापातकी। बहुत सारे लोग हैं जिनको दूसरे को पीड़ा देके सुख मिलता है, ये भी एक प्रवृत्ति होती है, दुष्ट प्रवृत्ति। तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? बोले सामने साधु नहीं हो जाता। हाँ, ये साधुओं की यूनी मिले हों चाहे ना मिले हो, याद आता है कि नहीं गड़बड़ नहीं करनी। बाजार में खड़े होके मुंह खोल के गोलगप्पे नहीं खा सकता साधु। लोग कहेंगे देखो साधु है ये, भेष तो साधुओं जैसा है। लेकिन साधु भेष भी हो और साधु चित्त भी हो, साधुता स्वभाव में हो। सब पुतले हैं हाड़ मांस के, अंतर्निहित भाव होता है। कुछ उज्जवल आलोकित रवि से, कुछ में कुछ दुराव होता है। कोई दस्तावेज नहीं है इसको परिभाषित करने में। संत व्यक्ति या वस्त्र नहीं है, वो तो बस स्वभाव होता है। संत व्यक्ति या वस्त्र, साधुता स्वभाव में। लोग कहते हैं गऊ जैसा स्वभाव है, और कईयों के लिए कहते हैं महापातकी है। कहेगा कुछ करेगा कुछ, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो। कई लोग ऐसे होते हैं डबल फेस जैम बोतल, उनके दिल को कभी नहीं समझ पाओगे। वो क्या दिखाते हैं और क्या सोचते हैं, अलग अलग विविध प्रकृतियां हैं। और कदाचित माँ पिता से भी आती हैं और पूर्व जन्मों के संस्कारों से भी आती हैं। और कभी कभी अच्छा सज्जन व्यक्ति भी दुष्टों के संग में ऐसी दुष्टता को धारण कर लेता है। धुंधकारी ने माँ पिता का सम्मान मिट्टी में मिलाया, धुंधली ने कुएं में कूद के आत्महत्या की, आत्मदेव ने घर छोड़ दिया, गोकर्ण जी ने उनको आत्मज्ञान दिया, और धुंधकारी 5 वैश्याओं को घर ले आया, और उन्हीं 5 वैश्याओं ने उस पातकी की हत्या कर दी और घर के अंदर गाड़ दिया। उसी धुंधकारी का प्रेत भटकने लगा, और गोकर्ण जी ने अपने भाई धुंधकारी के कल्याण के लिए भागवत की कथा का आयोजन किया, सप्ताह भागवत। कहते हैं कि बांसों की गांठें टूट गई थी, लेकिन कथा श्रवण करते करते हृदय की ग्रंथियों का भंजन होता है, मल विक्षेप आवरण भंग होता है, सत्य का दर्शन होता है। धुंधकारी ने 7 दिन कथा सुनकर जो है वो कल्याण को प्राप्त हुआ, विमान लेने आ गया धुंधकारी को, और वो भगवान जैसे पार्षद जैसे भगवान के होते हैं ऐसे भेष में जय जयकार होने लगे। बोलिए भागवत भगवान की जय। गोकर्ण जी को पूछा कि ये धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया, हम सब भी तो कथा सुन रहे थे। तो गोकर्ण जी ने कहा आप जैसे सुन रहे थे धुंधकारी ने वैसा नहीं सुना, धुंधकारी ने पश्चाताप पूर्ण हृदय से सुना। पाप हो गया कोई बात नहीं, मनुष्य गलती का पुतला है, गलती हो ही जाती है।
लेकिन जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे। ऐसा नहीं है कि जिंदगी में पतन नहीं होता, विचारों में पतन हो जाता है। बंदा गिरता है, फिर उठ के खड़ा होता है, फिर चलता है। ये तो एक प्रक्रिया है। जिंदगी बहुत ठोकरें मारती है, जिंदगी बहुत सिखाती भी है, लेकिन अपने द्वारा किए गए गलतियों का परिमार्जन ना करके अपनी गलतियों को सही सिद्ध करने की कोशिश कोई दुष्ट ही करता है। मैं थोड़ी खराब हूं, वो तो दूसरे की वजह से ऐसा हुआ। अरे दूसरे की वजह से तुमने अपनी साधुता क्यों छोड़ी? अगर उसने तुम्हारा अपमान किया था तो फिर तुमने क्यों अपमान किया? क्या आग को आग से बुझाया जा सकता है देवियों? बोलो ना। तुम्हें बकबका लग जाए, तुम गालियां बको और तुम्हारी दुरानी चौगनी तुम्हें दे और तुम 8 गुना दो, तो बात बन जाएगी। बोलो ना। हक्की बक्की मुझे क्या देख रही हो? कुछ हाँ हूं करो, पता तो चले कि कथा सुन रही हो या ऊंघ रही हो। अगर प्रतिवाद की आग में अगर झुलस रहा है चित्त आपका और बहस हो रही है, उसमें प्रतिवाद का घी डालती रहोगी तो आग और प्रज्वलित होगी। उसको शांत करने का एक ही तरीका है, मौन हो जाओ। बचोगुप्ती बोलते हैं इसको। एक नया शब्द दे रही हूं तुम्हें, बचोगुप्ती। क्या है बचोगुप्ती? मौन। मुनि कौन होता है? जिसका चित्त मौन हो जाता है, वो मुनि होता है। गलतियां हो गई हैं, चूक हो गई है, और हम अभिमान हमारा स्वीकार नहीं करता। सामने वाले को उसके सामने मत स्वीकारो, अंदर तो स्वीकारो कि हम चूक गए, हमसे गलती हो गई। पश्चाताप पूर्ण हृदय, प्रायश्चित की आग जो है वो हमारे पापों को जलाकर भस्म कर देती है। धुंधकारी की विशेषता ये है कि धुंधकारी ब्राह्मणत्व के शिखर से स्खलित हुआ, वैश्यागामी बना, मां पिता के दुख का कारण बना, प्रेत योनि में भटका और उसको समझ आ गया और प्रायश्चित की आग में जलने लगा। और वो प्रायश्चित पश्चाताप की आग में जलकर वो अंदर से कुंदन हो गया, निर्मल हो गया, निर्दोष हो गया। और आग को पावक बोलते हैं देवियों। जो सारे कचरे को जला के भस्म कर दे उसे पावक कहा जाता है। और पश्चाताप प्रायश्चित भी वो आग है जिसमें जलकर पाप भस्म हो जाते हैं। और देखा जाए तो आत्मा ही आत्मदेव है और बुद्धि धुंधली है और धुंधकारी और कुछ नहीं है, मन है। मन ऊट पटांग चिंतन करने वाला मन, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। तुम वाणी से मौन हो जाते हो लेकिन मन नहीं मौन होता। कदाचित मन मौन हो जाए। और अगर तुम कहो कि नहीं मैं तो सर्वतंत्र, बहुत सारे लोग हैं, हम सब कुछ करेंगे पर किसी की सुनेंगे नहीं, हमने कहा फिर तुम्हारा किया हुआ ऐसा ही है जैसे बर्फी के ऊपर गोबर लेप देना, किसी की नहीं सुनता, मन की करता है। और मन कहाँ ले जाएगा? मेरा तो मन ऐसा ही है, मैं तो जी भर के खाऊंगा और फिर डायबिटीज का रोगी हो जाऊंगा। हमने कहा ये निचोड़ के क्यों खाते हो रसगुल्ले को? बोले दीदी मैं डायबिटीज है इसलिए निचोड़ के खा रहा हूं। तो मैंने कहा रसगुल्ला कहाँ खा रहे हो, गुल्ला खा रहे हो, रस तो निचुड़ गया, लेकिन जीभ लपलपाती है इसलिए निचोड़ निचोड़ के खाता हूं। मन नहीं मानता। वैद्य जी ने कहा इतनी लंबी खांसी, औषधि लो, औषधि के साथ पथ्य भी करो, कुपथ्य मत करो। बोले देखिए आप परहेज मत बताइए, दवाइयां जितनी मर्जी डालते रहिए। एलोपैथी का भर के लिफाफा रखते हैं बगल में और सुबह सुबह मुट्ठी भर के फांक जाते हैं। और डॉक्टर कहता है समोसे भी खाते रहो और दवाई भी खाते रहो, ये अच्छा सौदा है।
दोनों की दुकानदारी चल रही है, एक की लालसा पूरी हो रही है, एक की जेब भर रही है। लेकिन आयुर्वेदिक, अगर किसी वैद्य के पास जाओगे तो वो कहेगा औषधि तब काम करेगी जब परहेज करोगे। उसने कहा परहेज तो नहीं कर सकता, तो बोले ठीक है फिर खांसते रहो, बड़े फायदे हैं। रात भर जाग के खांसोगे तो घर में चोर नहीं आएंगे, पता चलेगा कि मालिक जाग रहा है। और खांसते खांसते अधमरे हो जाओगे तो डंडा लेके चलोगे तो फिर कुत्ता काटेगा, इसका डर नहीं रह जाएगा। तीसरा और फायदा है, भरी जवानी में ही चल बसोगे, बुढ़ापा आएगा ही नहीं, जैसे मर्जी जियो, मनमानी जीवन। ये धुंधकारी और कुछ नहीं है, ये हमारा मन है। और राजस्थान की देवियां बड़ा सुंदर गीत गाती हैं, सुनाऊं? मनड़ा थारे मते चलूं तो, मनड़ा थारे मते चलूं तो, सीधो नरक ले जावे रे मन मरा। काई विधि समझाओ, काई विधि समझाओ, मनड़ा थारे मते चलूं तो, मनड़ा थारे मते चलूं तो, सीधो नरक ले जावे रे मन मारा। काई विधि समझाओ, काई विधि समझाओ। हाथ ऊपर करके ताली बजाएंगे जरा। सोना होए सुहाग मंगाऊं, बंकनाल रस लाऊं। सोना होए सुहाग मंगाऊं, बंकनाल रस लाऊं। ज्ञान शब्द की फूंक लगाऊं, ज्ञान शब्द की फूंक लगाऊं। जंतर तार खिंचाऊं रे मन मरा। काई विधि समझाओ, काई विधि समझाओ, मनड़ा थारे मते चलूं तो, मनड़ा थारे मते चलूं तो, सीधो नरक ले जावे रे मन मारा। काई विधि समझाओ, काई विधि समझाओ। कीर्तन में जो ताली बजाते हैं उनको हार्ट अटैक नहीं आता, जब ताल से। लोहा होए तो ऐरन मंगाऊं, ऊपर धमन झुकाऊं। लोहा होए तो ऐरन मंगाऊं, ऊपर धमन झुकाऊं। धमन की घन घोर मचाऊं, दमन की घन घोर मचाओ, पानी कर पिघलाऊं रे रे मन मारा। काई विधि समझाओ, काई विधि समझाओ, मनड़ा थारे मते चलूं तो, मनड़ा थारे मते चलूं तो, सीधो नरक ले जावे रे मन मारा। काई विधि समझाओ, काई विधि समझाओ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। घोड़ा होए लगाम लगाऊं, ऊपर जीन फसाऊं। घोड़ा होए लगाम लगाऊं, ऊपर जीन कसाऊं। होए सवार तेरे पर बैठूं, होए सवार तेरे पर बैठूं,
रे मन मारा काई विधि समझाऊं काई विधि समझाऊं मनड़ा थारे मते चलूं तो मनड़ा थारे मते चलूं तो सीधो नरक ले जावे रे मन मारा काई विधि समझाऊं काई विधि समझाऊं हाथी होए जंजीर घड़ाऊं चारों पांव बंधाऊं 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 मावत होए तेरे पर बैठूं आवत होए तेरे पर बैठूं अंकुश दे चलाऊं ए मन मारा काई विधि समझाऊं काई विधि समझाऊं मनड़ा थारे मते चलूं तो मनड़ा थारे मते चलूं तो सीधो नरक ले जावे रे मन मारा काई विधि समझाऊं काई विधि समझाऊं ज्ञानी होए तो ज्ञान सिखाऊं सत्य की राह चलाऊं ज्ञानी होए तो ज्ञान सिखाऊं सत्य की राह चलाऊं ज्ञानी होए तो ज्ञान सिखाऊं सत्य की राह चलाऊं ज्ञानी होए तो ज्ञान सिखाऊं सत्य की राह चलाऊं कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो अमरापुर ले जाऊं रे मन मारा काई विधि समझाऊं काई विधि समझाऊं मनड़ा थारे मते चलूं तो मनड़ा थारे मते चलूं तो सीधो नरक ले जावे रे मन मारा काई विधि समझाऊं काई विधि समझाऊं काई विधि समझाऊं अरे मन काई विधि समझाऊं काई विधि समझाऊं काई विधि समझाऊं काई विधि समझाऊं बोले भागवत महारानी की संत का चित्त परोपकारी होता है। संत वही है जो सरिता की तरह सबको बांटता है। संत बिटप धरणी और सरिता, संत बिटप सरा और धरणी परहित हेतु इनन की करनी। गोकर्ण जी महाराज ने संपूर्ण
गांव के कल्याण के लिए दोबारा सप्ताह विधि का आयोजन किया। ये परम भागवत सनत कुमारों के द्वारा देव ऋषि कथा श्रवण कर रहे हैं और ये पावन पवित्र कथा श्री शुक के मुख से निःसृत हुई। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, सूत जी महाराज, वे तो परम विरक्त, जन्म के साथ ही जंगल की तरफ अग्रसर हो गए जो, लेकिन उनके चित्त को भी आकर्षित कर लिया। किसने? व्यास जी के द्वारा रचित भागवत ने। कौन है रचयिता भागवत का? तो उन्होंने कहा, वेद व्यास। कौन है गायिता भागवत का? तो उन्होंने कहा, भगवान शुकदेव। और कौन है श्रोता भागवत जी का? तो उन्होंने कहा, परीक्षित जी। 1,00,000 श्लोक वेदों के जिन्होंने चतुर्भागों में विभाजित किए। बादरायण कितना श्रेष्ठ कार्य किया। मंत्र दृष्टा नहीं है वे, लेकिन त्रिदेवों से तुलना की गई उनकी। 4 भुजा नहीं है पर ब्रह्मा है, 4 मुख नहीं है पर ब्रह्मा है, 4 भुजा नहीं है पर विष्णु है, त्रिनेत्र नहीं है पर शंभु है। उनको ब्रह्मा विष्णु महेश की समतुल्य माना गया। किनको? भगवान बादरायण वेद व्यास जी को। विपाशा नदी, व्यास नदी के तट पर बैठकर 1,00,000 श्लोकों के भागवत महाभारत की रचना रचने वाले और वेदों को चतुर्भागों में विभाजित करने वाले, अपने हजारों शिष्यों को उन्होंने वेद के प्रचार के लिए समर्पित कर दिया। पहल को कहा, तुम ऋग्वेद के गायक बनो। वैशंपायन, अथर्व, जैमिनी, कैसा कैसा उपकार धरनी पर आज जिनका उच्छिष्ट हम, जिनकी जूठन आज पाकर हम आनंदित हो रहे हैं, वो वेद व्यास भगवान है। लेकिन उनके चित्त में भी संतोष नहीं। इतना किया लेकिन फिर भी आप तो काम नहीं हुए, आत्मा राम नहीं हुए, धन्य धन्य नहीं हुए, कृतार्थ नहीं हुए, चित्त में आनंद नहीं है, आह्लाद नहीं है। मैं कहाँ चूक गया मुझे पता नहीं है। देव ऋषि नारद ने कहा, व्यास जी चूक गए, आप चूक गए। आपने सारे संसार के ज्ञान को एकत्रित कर लिया, लेकिन आपने श्याम सुंदर के गुणानुवाद गाए ही नहीं। उनके गुणानुवाद, घुंघराली अलकावली, उनकी सुंदर आंखें, उनके चारु चरित्र। व्यास जी को प्रेरणा दी देव ऋषि नारद ने, और देव ऋषि नारद से प्रेरित व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना 12 स्कंधों में इस कलेवर को अविगुंठित किया। इतना सुंदर रचना, इसको कौन गाएगा? भगवान शुकदेव के अतिरिक्त और कोई दूसरा योग्य अधिकारी नहीं है। तो व्यास जी के शिष्य जाकर जहां जहां शुकदेव जाते उनके पीछे पीछे चलते और भागवत को गुनगुनाते। वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्राण वेणु रधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपररमणं प्राविशद गीत की। वाह, कितना अद्भुत है। वरहा पीड़म नटवर वपु, कितना सुंदर स्वरूप है, रूप है, स्वभाव कैसा है। भगवान शुकदेव के चित्त में भाव आया, समाधि टूट गई, चित्त वृत्ति बाहर आ गई। श्याम सुंदर के रूप रंग में चित्त वृत्ति अटक गई।
और सुनाओ, और सुनाओ। सुखदेव ने कहा और सुनाओ। तो शिष्यों ने कहा सुनना है तो अपने पिता के पास आओ। सांझ हो रही थी, गैया वापिस आ रही थी, गोधूली वेला थी, व्यास जी ध्यान कर रहे थे और भगवान सुखदेव आश्रम के द्वार पर आकर खड़े हो गए। पिताजी मैं भागवत श्रवण करूंगा। और जैसे ही अपने पुत्र का वचन वाणी कान में पड़ी, व्यास जी उठकर खड़े हो गए। आओ आओ सुखदेव, बाहों में भर लिया। आज व्यास जी और सुखदेव का मिलन नहीं हो रहा, आज तो ज्ञान और वैराग्य का मिलन हो रहा है। वारी धारा बहने लगी, अश्रुपात होने लगे, दिशाएं धन्य हो गई, प्रकृति कृतार्थ। सुखदेव भगवान का मुख लगा है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाग। ऐसे भगवान सुखदेव वे परमहंस हैं, विरक्त शिरोमणि हैं, लेकिन किसके यादों में है? भगवान कृष्ण के द्वार पर, भगवान कृष्ण के द्वार पर। तेरी अखियां हैं जादू भरी, यानी विरक्तों के चित्त को आसक्त करने वाली ये भागवती संगीता है देवियों। और मेरे श्याम सुंदर का श्री विग्रह है ये। हम भी द्वार पे चलते हैं, किसके? प्रभु के। कैसी हैं आपकी आंखें, कैसे अधर पल्लव हैं,